Hey guys, welcome to my channel Gala Study, and in today's video we are going to start our new chapter of English which is the sermon at Banaras। तो ये एक स्टोरी है गौतम बुद्धा के बारे में, कैसे 25 की एज के बाद उनका माइंड चेंज हो गया, एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में और उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेंड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध बॉर्न हुए थे 563 BC के आसपास नदर्न इंडिया में, और ये एक प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। ये एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और एक लग्जूरियस और प्रोटेक्टेड लाइफ जीते थे। एज ऑफ 12 उनको स्टडी के लिए हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की, और 16 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी की और उनको एक बच्चा भी हुआ। वो 10 साल तक उन्हें लग्जरी में जिया एज अ प्रिंस। उसके बाद उनकी लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट। जब वो 25 के हुए तो वो एक हंटिंग ट्रिप पर जा रहे थे। उस समय उन्होंने एक सिक मैन को देखा, एक बूढ़े मैन को देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, यानी कि जब लोग चले जाते हैं तो उनका जो आखिरी में जो प्रक्रिया होती है उसको देखा, और मॉन्क बेगिंग फॉर आल्स यानी कि भिक्षा मांगते हुए आदमी को देखा। इस वजह से उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, और उसके बाद वो एनलाइटनमेंट इसलिए निकल गए। उन्होंने अपने घर को और फैमिली को छोड़ दिया इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। वो 7 साल घूमे ताकि वो उन्हें एनलाइटनमेंट सीख हो चुके। उसके बाद उन्हें फाइनली मेडिटेट किया अंडर अ पीपल ट्री, जिसको बाद में बोधि ट्री कहा गया, अंटिल ही अटेन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट एंड टीचिंग। एनलाइटनमेंट के बाद उनको बुद्धा बोले जाने लगा, द एनलाइटनमेंट वन। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है प्रबुद्ध बुद्धि, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान ही ज्ञान हो। उन्होंने अपना पहला सरमन यानी कि पहला प्रवचन बनारस में दिया था, होली सिटी ऑन द गंगा रिवर गंगा। ये जो सरमन था ये था इनएविटेबल नेचर ऑफ डेथ एंड ह्यूमन सफरिंग, यानी जो ह्यूमन सफ़र करता है और जो डेथ का नेचर होता है, यानी कि हर किसी को डेथ से फेस करना ही पड़ता है, कोई भी मॉर्टल नहीं है, किसी को एक ना एक दिन मरना ही होगा। बैकग्राउंड ऑफ कीसा गौतमी। अब पार्ट 2 शुरू होता है कीसा गौतमी के बारे में। कीसा गौतमी एक औरत थी जिसका एक ही सन था जो कि मर चुका था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख से भरी हुई थी, और वो लोगों के घर घर जा रही थी, उनसे पूछ रही थी मेडिसिन के बारे में ताकि उसका बच्चा फिर से ज़िंदा हो चुके। उसको एक मैन एडवाइस करता है कि वो बुद्धा को अप्रोच करे और वो अपने बुद्धा से अपने सन की लाइफ को वापस मांगे। तो वो बुद्धा के पास जाती है। बुद्धा उससे कहते हैं कि अगर वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड यानी अब मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड लाएगी किसी भी घर से जहाँ पर आज तक कोई भी मरा ना हो, तो वो उसके बेटे को क्योर कर देंगे। तो कीसा जो होती है वो घर से हर घर जाती है, लेकिन हर किसी की फैमिली ने किसी ना किसी को खोया ही होता है, इसलिए उसे वो नहीं मिलता। और वो बुद्धा के पास आती है वापस, और उसे रियलाइज़ होता है कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है और कोई भी उससे एस्केप नहीं कर सकता, हर किसी को इसको फेस करना ही पड़ता है। बुद्धा टीचिंग्स एंड ऑन डेथ एंड सफरिंग। यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ, जो ऑल बींग्स आर सब्जेक्ट टू डेथ, यानी हर किसी को, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, रिच या पुअर, सबको डेथ से सामना करना ही पड़ता है। जैसे कि पका हुआ फूल एक दिन गिरता ही है, वैसे ही हर मॉर्टल्स को मरना ही है, उनकी डेस्टिनी ही है। सफरिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ अटैचमेंट। जो सफरिंग होती है वो अटैचमेंट का रिजल्ट होता है, यानी कि सॉरो तब आता है जब हम किसी इससे अपने लव्ड वन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और उसको खो देते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो वाइज और अंडरस्टैंडिंग होता है वो कभी भी दुख नहीं मनाता। वे टू पीस एंड फ्रीडम। लेमिनेशन, ग्रीफ एंड कंप्लेंट ब्रिंग मोर पेन, यानी लेमिनेशन, ग्रीफ और कंप्लेंट्स जो है वो और ज़्यादा दर्द लाती हैं। वन मस्ट रिमूव द एरो ऑफ सफरिंग एंड डेवलप पीस ऑफ माइंड। हमेशा इस इंसानों को अपने दुख सफरिंग का एरो को निकाल देना चाहिए और पीस ऑफ माइंड को डेवलप करना चाहिए। और जो पर्सन ओवरकम कर जाता है सॉरो से, वो ब्लेस हो जाता है और वाइज हो जाता है, चतुर हो जाता है। अब हम कुछ की वोकेबलरीज देख लेते हैं मीनिंग के साथ। चांस्ड अपॉन। चांस्ड अपॉन का मतलब होता है केम अक्रॉस अनएक्सपेक्टेडली। एनलाइटनमेंट, ये स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाई स्पिरिचुअल ज्ञान हो जाना, अंडरस्टैंडिंग हो जाना, उसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। सरमन यानी कि रिलीजियस और मोरल टॉक, यानी कि प्रवचन। डिपिंग प्लेस, यानी सैक्रेड प्लेस फॉर रिचुअल बाथिंग। रिचुअल बाथिंग के लिए जो पूज्य जगह होती है उन्हें कहते हैं डिपिंग प्लेस। इनस्ट्रक्चरेबल मतलब मिस्टीरियस यानी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। वैली ऑफ डिसोलेशन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ आप दुख से भर चुके हों। एफ्लिकेटेड विथ, यानी कि हम पेन और सफरिंग से अफेक्टेड हुए हों। लेमिनेशन मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो को एक्सप्रेशन। हम इस चैप्टर का मोरल देखें तो जो डेथ है वो इनएविटेबल है और यूनिवर्सल है। अटैचमेंट जो है उस वजह से सफरिंग कॉज होती है, लेकिन जो ट्रू विजडम होता है वो लाइज करता है अंडरस्टैंडिंग में द नेचर ऑफ लाइफ और उसे एक्सेप्ट करता है। और जो भी ग्रीफ और डी अटैचमेंट से अटेन कर जाता है उसे पीस और इनलाइटनमेंट मिलती है। यहीं पर हमारे चैप्टर द सरमन एट बनारस एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सको। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।